संस्कार धानी में नगर निगम के द्वारा एक नई पहल शुरू की जा रही है, जहां घर घर और मंदिरों से निकलने वाली पूजन सामग्री का अवशेष उपयोग कर स्व सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से अगरबत्ती और ऑर्गेनिक खाद बनाई जाएगी। इस संबंध में आज महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विंज सहित तमाम नगर निगम के जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा है कि जबलपुर शहर में एक नवाचार शुरू किया जा रहा है, जहां मंदिरों और घरों से फूल और अन्य पूजन सामग्री इकट्ठी की जाएगी। इसके लिए 2 ई वाहन लगाए गए हैं, जो मंदिर मंदिर जाकर कचरा इकट्ठा करेंगे और बल्लेबाग स्थित कंपोस्टिंग प्लांट में डंप करेंगे, जहां फूलों से अगरबत्ती तैयार की जाएगी, जो स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा अगरबत्ती बनाई जाएगी। इससे महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और शेष पूजन सामग्री का ऑर्गेनिक खाद बनाई जाएगी, जो किसान भाइयों के लिए काम आएगी। एक और जबलपुर शहर नगर निगम के द्वारा नवाचार, हमारे जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में जो भी हमारी पूजन सामग्री निकलती है वो अभी कचरे में मिल जाती थी, जो कि हमारी भावनाओं को आहत करती थी। वह सोच रखते हुए एक नवाचार किया गया। 2 अलग से गाड़ियां अभी शुरुआती दौर पर हम लोगों ने लगाई हैं। जो सीएनजी गाड़ी है, वो गाड़ियां ई व्हीकल्स है हमारी, वो व्हीकल मंदिर मंदिर जाकर उनकी सामग्री को कलेक्ट करेंगी। कलेक्ट करके यहाँ बलदेव बाग में जो कंपोस्ट प्लांट हमारा लगा हुआ है, इसमें लेकर आकर यहाँ पे सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन होकर उस प्लांट में वो मटेरियल जाएगा। उससे 2 प्रकार की चीज़ें बनेंगी। चूँकि सेग्रीगेट किया है तो जो प्योर हमारे फूल और वो सब होंगे, उससे अगरबत्ती बने। जो मटेरियल निकलेगा उसको प्यूरीफाई करके उसमें खुशबू डाल के वो सब हमारी जो स्व सहायता समूह की बहनें हैं वो अगरबत्ती बनाकर उसको बेचेंगी, तो रोज़गार भी पैदा होगा। और जो बाकी का मटेरियल है उस मटेरियल से खाद बनेगी, जो अपने आप में ऑर्गेनिक खाद होगी। उसमें कुछ 10 ग्राम हर किलो पर एक जो एंजाइम्स हैं वो मिलाए जाएंगे, जिससे वो हमारी एक ऑर्गेनिक खाद बनेगी। तो खाद बनेगी और उसके साथ साथ फूलों से अगरबत्ती बनेगी। ये हमारे सारे मंदिरों से ये रोज़ का कलेक्शन हमारी 2 गाड़ियों से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो आगे चलकर बढ़ाएंगे। हमारे आम नागरिकों से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि आपके समीपस्थ जो भी मंदिर हैं, आप तालाब और माँ नर्मदा में किसी प्रकार की ऐसी सामग्री को अब ना फेंकें, क्योंकि ये कचरे में अब जाने वाला नहीं है। ये वापस से अगरबत्ती बनेगा या खाद बनेगा। तो आप अपने घर की पूजन सामग्री को आपके समीपस्थ जो मंदिर है वहाँ पर जाकर डालें। वहाँ से जो गाड़ी हमारी आएगी फूलों वाली, वो कचरा वो उठाकर फूल उठाकर और वहाँ से लेकर जाएगी। हम लोग सारे मंदिरों में धीरे धीरे एक बड़े टब की व्यवस्था करेंगे, जहाँ पर सामग्री इकट्ठा होगी और ये हमारी गाड़ियाँ वहाँ से उठाकर लाकर, और एक नवाचार को हम लोगों ने रूप दिया है। निश्चित तौर पे इसमें रोजगार भी है, इसमें हमारी भावनाओं की कद्र होगी, जिससे अभी हम अपनी पूजन सामग्री को कचरे में मिला देते थे, जो ठीक नहीं था। उसके अलावा जो हमारे तालाब, हमारे पानी के स्रोत गंदे होते थे क्योंकि पूजन सामग्री हम उसमें डालते थे, तो उससे भी हमको बचाव होगा। नगर निगम जबलपुर लगातार नवाचार कर रहा है। इसी दृष्टि में एक नया नवाचार शुरू हो रहा है। हमारे जितने भी मंदिर हैं वहाँ से जो पुष्प निकलते हैं, एवं हमारे संस्कार धानी के जितने भी नागरिक हैं उनके घरों से जो पूजा के पुष्प निकलते हैं, वो पूरे पुष्प हम लोग 2 टिप्पर लगा रहे हैं यहाँ से, और 2 टिप्पर के माध्यम से उसको यहाँ बलदेव बाग स्थित इस प्लांट में लाएंगे और उससे खाद बनाएंगे, और खाद बनाने के बाद उसको और बारीक करके उससे अगरबत्ती बनाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से ये हमारे आस्था का भी विषय है। जब हम अपने प्रभु को पुष्प अर्पित करते हैं, वो बाद में कीचड़ में जाते हैं, नालों में जाते हैं, नदी में लोग जाके फेंकते हैं, तो उससे प्रदूषण भी होता है। ये आस्था का विषय है। निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे पुष्प हमारे संस्कार धानी के यहाँ पर आएंगे और पुनः उससे सुगंधित अगरबत्तियाँ बन के आगे हमारी पूजा के लिए निकलेंगी।